अच्छा, तो पिछली 2 क्लासेस से हम क्या पढ़ रहे हैं? बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखा था, हमारे पास एक डिज़ाइन था और उसमें नैप बार हमने बूटस्ट्रैप से बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, इसके साथ साथ ना आई गेस ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को स्टार्ट करवा देना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है फिग्मा। क्या नाम है? फिग्मा। अब वो क्या होता है, किस तरह से फाइल खुलती है, वो सब आपको बता दिया जाए तो बेहतर है। बूटस्ट्रैप के असाइनमेंट्स दिए थे उस पेपर से। अच्छा, फिग्मा क्या है? ऑब्वियसली आपके पास जो वेबसाइट होती है उसका पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ठीक है, कि वो कैसी दिखेगी, उसमें क्या कलर्स होंगे, उसमें पिक्चर्स कौन सी होंगी, ठीक है। आप जो है आपको अचानक ख्वाब में तो नहीं आएगा ना कि वेबसाइट ऐसे बन के ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। ये आपको डिज़ाइन बन के मिलता है। ये कौन बना कर देता होगा आपको? अगर कंपनी में एक बात करें तो प्रॉपर एक टीम होती है हर चीज़ को करने के लिए। तो ये जो डिज़ाइन आपको बना रहा होता है, ये UI/UX डेवलपर, ये डिज़ाइनर होता है, ठीक है। जो उसका काम क्या होता है कि यूज़र इंटरफेस कि वो कैसी दिख रही है आपकी वेबसाइट, और यूज़र एक्सपीरियंस कि जब इसको यूज़ किया जाएगा तो यूज़र को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो है सही दिखनी चाहिए, उसको एक बटन सही जगह पे दिखना चाहिए, राइट और लेफ़्ट पोजीशन, ये पूरी एक फील्ड होती है UI/UX डिज़ाइनिंग। अच्छा, हमें जो है फिर वो डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो डिज़ाइंस एक जो है वो प्रोफेशनल तरीका है कि एक फिग्मा होता है, फिग्मा के ऊपर बना भी देते हैं ये लोग डिज़ाइन और शेयर भी कर सकते हैं डेवलपर्स के साथ, ठीक है। तो हमें फिग्मा को हमने बनाना नहीं सीखना डिज़ाइन, हमने क्या करना है, जो डिज़ाइन हमें मिल रहा है उसको कैसे हमने कोड में उतारना है, ठीक है। अब उसको वेबसाइट में देखेंगे ना क्या इमेजेस हैं, इमेजेस किस तरह से निकालेंगे, कलर कैसे निकालेंगे, कोई इसने पैडिंग दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, एग्जैक्ट हमें वैल्यू चाहिए होगी, तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगर लिंक शेयर करूँ तो अभी आप लोग टाइम लगाएंगे, इसके लिए पहले आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा था भी कंटिन्यू एज तैयबा आ रहा था। हो सकता है आप लोग जब फर्स्ट टाइम कोई लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फिग्मा की फ़ाइल का, उसको खोलते हुए अगर आपने कभी उससे पहले फिग्मा नहीं इस्तेमाल किया तो आपसे वो पूछेगा, नेटलीफाई से पूछे ना आपका नेम क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, उसको आप कर लीजिएगा, उसमें कोई मसला, ठीक है। तो ये फ़ाइल खुल जाएगी। अच्छा, अब ये फिग्मा की फ़ाइल है, इसको थोड़ा बहुत यूज़ करना सीखते हैं कि भाई हमने डिज़ाइन को जूम करना है या इसको मूव करवाना है, इसमें से पिक्चर्स निकालनी है, ठीक है। और कोशिश करें कि ये जो हमारे पास डिज़ाइन है इसी को बूटस्ट्रैप से हम बना लें, क्योंकि अब जो सॉल्ट एंड पेपर वो बोरिंग लगेगा, दोबारा से वही वेबसाइट बनाएंगे। तो डिज़ाइन अगर नए हो जाए ना तो हमें और मज़ा आता है कि भाई ऐसे भी हो जाएगा, ये चेंजेस या एडवांस चीज़ जो है हम और सीख लेंगे। तो ये डिज़ाइन इसको जूम कैसे करते हैं कि अगर आप लोग जो है अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप कंट्रोल प्रेस करते हो और माउस का जो व्हील होता है, ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, या चाहो तो कंट्रोल के साथ प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। इस तरह से जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास जो ना साइड में लेयर्स होती हैं, जो साइड में आपको दिखते हैं ना डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें लोगो है, ये सारी लेयर्स हैं इसकी, कि जो बनाते हैं ये सोचते हैं कि भाई ये फ्रेम होगा, इसका ये पूरा फ्रेम है, ठीक है। फुटर वाला नीचे एरिया को कह रहे हैं, इसकी लेबलिंग की हुई है, डॉट इसको कह रहे हैं किसी को, बॉडी ये पूरी इसको कह रहे हैं, होम जो है वो इस पेज को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाने वाले ने इसकी जो लेयर्स हैं उसके नाम रखे हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक भी करते हो देखिए पूरा का पूरा लैंडिंग पेज। अच्छा, जो फ्रंट पेज होता है किसी वेबसाइट का ये कहलाता है लैंडिंग पेज। क्या कहलाता है? लैंडिंग पेज। इसके अलावा भी पेजेस होते हैं, ऊपर जो होम अबाउट है उसके भी अलग अलग पेजेस होते हैं, लेकिन जो फ्रंट वाला होता है इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। तो इसके अंदर देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो पूरा का पूरा ओवर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये फ्रेम है इसका, माउस का कर्सर का, ठीक है, ये इसका फ्रेम है और ये फूटर इसको कह रहा है, ये इसने लेयर्स के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं और चाहे तो जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना किसी भी पार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट भी हो जाएगा हीरो सेक्शन। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, वेबसाइट की जो नैप बार के नीचे सेक्शन होता है इसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें अच्छी नाम रखे हुए हैं क्योंकि यूजुअली जो वेबसाइट्स के यही नाम होते हैं सेक्शंस के। अच्छा, तो जूम इन जूम आउट देख लिया। अगर आपने डिज़ाइन को ना मूव करवाना हो यहाँ पर के आपने ग्रैब करना है तो वो कैसे होता है, स्पेस बार आपने दबाया, देखिए ये हैंड वाला गेस्चर आ गया। अब माउस से बढ़ गया, आप इसको कहीं भी रख दें कोई मसला नहीं है। देखिए इसको जो है ना जूम आउट किया मैंने और पूरे डिज़ाइन को यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मूव भी करवा सकते हो, जूम भी करवा सकते हो, जूम आउट भी करवा सकते हो, इसमें कोई मसला, ठीक है। और लेयर्स के नाम आपने देख लिए, किसी भी पोर्शन पे आप जाके क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट भी हो जाता है। नहीं तो चाहे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दिए हुए कि इसके अंदर फूटर के अंदर भी चीज़ें होंगी, फूटर की इमेज भी होगी, सारी चीज़ें उसमें दी भी होती हैं। अच्छा, हमारा क्या काम है, लेट सपोज अगर हम इसका नैप बार बनाने बैठे हैं तो हमें ये इसका लोगो चाहिए होगा, ठीक है, इसने क्या कलर यूज़ किया हुआ है, फॉन्ट फैमिली का नाम, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। तो देखिए अगर इस लोगो पे डबल क्लिक करूँ
तो ये लोगो सेलेक्ट हो गया, देखिए लोगो सही। अब इस इमेज को डाउनलोड कैसे करेंगे आप, यहाँ पे एक साइड पैनल खुल जाता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसकी हाइट क्या है, इसका टॉप लेफ्ट और राइट, और नीचे अगर जाएँ आप तो एक एक्सपोर्ट भी दिख रहा है आपको, एक्सपोर्ट, इसे मैंने क्लिक किया तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपको इमेज किस में चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, जेपेग में चाहिए, एसवीजी चाहिए, ये सारी फॉर्मेट्स भी आपको दे रहा है। और प्रीव्यू दिखाएगा कि भाई आपकी जो इमेज है वो ऐसे दिखेगी, ठीक है। देख लीजिएगा लोगो भी आ रहे हो, टेक्स्ट साथ में भी आ रहे हैं। कभी आप जो ऐसे भी करें कि डबल क्लिक इसके अंदर भी करें तो ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेयर्स बनी हुई है सारी। तो खैर हम लोगों में तो पूरी ये सिलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ हम चाह रहे हैं, हम जस्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी, उसको उठा के हमने फोल्डर में ले आना, ठीक है, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब ये फैमिली वगैरह इसने क्या लगाई हुई है कि भाई ये टेक्स्ट के ऊपर जो है प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, तो देखते हैं हम क्या क्या लगा हुआ है इसमें। एक जो है यहाँ पर, अच्छा ये हमारे पास जो है रिक्वेस्ट एक्सेस, हम एडिट नहीं कर पा रहे, हम प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं। एक होता है कि अगर फिग्मा की फाइल में वो चाह रहे हैं ना कि आप एडिटिंग भी कर सकते हो, तो आप एडिटिंग कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी ना इसको उठा के रख सकते हो, उसकी रिप्लेसमेंट को चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए जिसकी भी फाइल है ना उसने अलाउ नहीं किया हुआ कि उसको डिज़ाइन को कोई चेंज करे, वैसे हमें करना भी नहीं, हमें तो यूज़ करना है ना। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि भाई इसका जो ना फैमिली वगैरह अगर चेक करें हम तो फॉर्म फैमिली वगैरह इसने कोई यूज़ की भी है, इसने नीचे हमें दी हुई है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम इसको क्लिक भी करते हैं ना, आएगी चीज़ें CSS में भी हो जाती है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये CSS की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कॉपी आइकन आ रहा था ये इस तरह से, हाँ देखें ये CSS है ना, इसको एंगल को हटा के बाकी देखें हम तो विद हाइट ओपेसिटी, तो ये इसको आप क्लिक भी करते ना तो इसके ऊपर जो CSS अप्लाई होनी है ये आपको दे भी देता है। अच्छा, पहले एक होता था कि फ्री टूल होता था कि आप सारी जाके ना कि एक्सटेंशन के थ्रू सब कुछ निकाल सकते थे इसकी ना कोडिंग वगैरह, लेकिन आई गेस वो पेड हो गई है, VS कोड में लगा लेते थे आप, उसमें जो है अब ये पेड हो गई है, देख कर बताती हूँ मैं, वरना वो अच्छा था, उसमें पूरी पूरी कोडिंग आती थी, पूरी जो आपकी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है वो सारी आपको निकाल कर दे देता था, तो आप बस लगाते थे उसको काम हो जाता था। मुझे लग रहा है वो पेड कर दिया उन्होंने, खैर देखते हैं उसको हम। अच्छा, हम देखना चाह रहे हैं इस बटन के ऊपर कलर, देखिए कलर आपको मिल गया, नीचे कलर दे रहा है, कलर का कोड दिया हुआ है, यही मैंने आपको बताया था ना कि आपने कलर बनाने नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कलर कोड आपको मिल गया, ये हेक्सा कोड है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कलर लगाने के 3 तरीके पढ़े थे आपने, RGB, हेक्सा कोड, और तीसरा कौन सा था, बाय नेम, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखिए ये वाली पिक्चर निकालनी है, डबल क्लिक करें, एक्सपोर्ट करें, इसको आप निकाल सकते हैं। इस पर कलर चेक करना है, इसको आपने डबल क्लिक किया तो इसके कलर्स भी देखिए नीचे दिए हुए हैं, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, इमेजेस मिल जाएगी, कलर्स मिल जाएंगे, उनकी फैमिली वगैरह मिल जाएगी। अगर हम देखें फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज लग रही है हमें, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर जाता है, ये देखो इंटर, इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई हुई है, एंटर नहीं इंटर, ठीक है। और सेमी बोल्ड, इसका स्टाइल कौन सा सेमी बोल्ड है, इसका कितना साइज़ है और कौन सा इसके ऊपर कलर लगा हुआ है, सब कुछ हमें मिल रहा है ना। तो हमने क्या करना है, बस इसको डिज़ाइन को फॉलो करते हुए और हम आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। बूटस्ट्रैप हमने थोड़ा बहुत चलाना सीखा है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये वेबसाइट नहीं है, जस्ट डिज़ाइन है, एक पिक्चर की तरह समझ लो। इसको आपने क्या करना है, कोड में ट्रांसफ़र करना है ना, ताकि आप एक वेबसाइट प्रॉपर बना सको, ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए यूज़ हो सके। अब ये वेबसाइट का नाम जो है नेक्सेंट करके है, किस तरह की वेबसाइट से ये आइडिया लगाएं हम, तो ये क्या क्या देते हैं भाई, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी ये कि आपने ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक सी अगर देखा जाए ना, इतनी कोई ख़ास है नहीं, इतने क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, वेबसाइट ऐसे लग रही है कि सर्विसेज क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारी कंपनीज हैं, इन्होंने यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह की है, ये बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं आपको, ये गूगल पे ना फ्री मिल जाते हैं, जो मैंने निकाला हुआ ये पहले के बैचेस को मैंने बनाने को दिए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देंगे भाई कैसे इस फिग्मा को यूज़ करते हुए हम बूटस्ट्रैप से एटलीस्ट वो नैप बार बना लें, ठीक है। आज की क्लास में हीरो सेक्शन बना लें और ये क्लाइंट्स वाला जो सेक्शन है वो बनाकर इसको आप प्रैक्टिस भी कर लो, आपको ही बन जाए मंडे तक, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने से पहले अच्छी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि इसमें सारी जो पिक्चर्स वगैरह यूज़ हो रही है ना, उसको एक बार ही आप डाउनलोड कर लो, बार बार आपको डिज़ाइन बना जाना पड़े, डबल क्लिक ना करना पड़े। इस झंझट से बचने के लिए आप क्या करो, आपको पता है कि 3 सेक्शन बनाने, अब इसके अंदर जो इमेजेस है आप सारी इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, आप बोलोगे मैं सब एक एक करके डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा ख्वारी हो जाएगी, तो इसका एक तरीका भी होता है, यहाँ पे आई गेस इसमें जाके फाइल में जाके एक्सपोर्ट, ठीक है, कि ये बता दें कि आपने क्या क्या एक्सपोर्ट करना है। अगर हम ये वाली लेयर क्लिक करें और मैंने इसको कहा कि भाई फाइल में जाना और एक्सपोर्ट कर देना, तो ये देखो लोगो इसने कर दिया। जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे ना उसमें से सारी इमेजेस निकल आएंगी। अच्छा, अगर ऐसा इसमें भी करें हम कि इसमें ज़्यादा इमेजेस है ना, अगर इसमें से करें हम एक्सपोर्ट तो ये सारी हमें मिल जाए इमेजेस हैं एक साथ। फाइल में गए
आगे गए, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 0 सिलेक्टेड। अच्छा सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, वो कह रहा है सेलेक्ट करो, तो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करते नहीं सिलेक्शन हो जाएगी, शिफ्ट प्रेस करेंगे ना मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये कह रहा था सिलेक्ट करो, तो सारी इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ट्राई करते हैं, फाइल में गए और एक्सपोर्ट किया, तो अभी भी नहीं, 0 सिलेक्टेड। कैसे सिलेक्ट, नो सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्ट करें भाई इसको, ये पूरा सेक्शन, एक्सटेंशंस वरना आपको प्लगइन्स बताने पड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है। एक्सपोर्ट, खैर चलो देखते हैं कि भाई इसको ये क्यों नहीं कर रहा, लोगों तो करके दे दिया था। जीरो सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है मैंने कुछ सिलेक्शन ही नहीं की। खैर इसको देख लेते हैं हम कैसे जो है ना मल्टीपल इमेजेस को एक साथ करेंगे। अभी तो खैर हमें लोगो वाली करनी है और ये वाली करनी है और ये वाली करनी है, ठीक है। इसका मैं देखकर बता देती हूँ, प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे, नहीं तो यही कोई शॉर्टकट होगा। अच्छा तो लोगो मैंने कर लिया है और ये वाली इमेज करनी है, तो इसको भी कर लेते हैं हम। पूरी इमेज देख लीजिएगा, पूरी इमेज आनी चाहिए, जस्ट ये नहीं कि आप इसको करो ये अलग भी मिल जाएगा आपको, ये अलग भी मिल जाएगा, पूरा करना है हमने, ठीक है। तो प्रीव्यू में देख लीजिएगा आपकी पूरी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसको भी कर लेते हैं हम एक्सपोर्ट, और ये सारी इमेजेस हमें चाहिए होंगी, तो इनको भी हम ज़रा एक्सपोर्ट कर लें। चले मैं एक ही करके दिखा देती हूँ, आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, वो शॉर्टकट बता दूंगी ना तो उससे मसला नहीं होगा, वरना इसमें बहुत सारा मैनुअली काम है कि एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो भाई इसमें तो बहुत फारी हो जाएगी ना। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। खैर अब इमेजेस हो गई हैं, अब हमने तैयारी करनी है कि भाई इसको कोड को कैसे उतारेंगे, मतलब इसको कोड में कैसे उतारेंगे। तो आज की क्लास का हम फोल्डर बना ही लेते हैं और उसका नाम हम रखते हैं, इस वेबसाइट का क्या नाम था, नेक्सेंट, वही रख देते हैं, ठीक है। और अभी मैं गिट एंड गिटहब बता नहीं रही, वरना होना क्या चाहिए कि आपको फिग्मा की फाइल मिल गई, काम करने से पहले आप क्या बनाएंगे, रेपो बनाएंगे, फिर उसको क्लोन करेंगे, फिर आपको काम शुरू करना चाहिए ना, ठीक है। तो वो तरीका आप लोग कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि अब जो है आप लोग उसको प्रैक्टिस में लेकर आए। और फ्राइडे को ऐसा किया करें, जब अगर लेट हो जाता है आप लोग आकर बैठे होते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं किया करें, ठीक है। फिग्मा की प्रैक्टिस कर ली, अब आज जो मैंने पढ़ा दिया, या गिट एंड गिटहब, ये तो हर क्लास में करना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग के जो हैकाथॉन्स होंगे ना उसमें गिट एंड गिटहब से ही सबमिशन होगी, वरना फिर 4 महीने की मेहनत गई आपकी कि आपने बना लिया और आपको सबमिट नहीं करवाना आ रहा, तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा तो फटाफट से हम जाकर CSS की फ़ाइल नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है क्या, बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप कनेक्शन बना लेते हैं। अच्छा बूटस्ट्रैप लगाने के 2 तरीके बताएं आपको, CDN के थ्रू और डाउनलोड के थ्रू, तो बेहतर कौन सा है, डाउनलोड। उससे फ़ायदा क्या है कि इंटरनेट चला भी जाता है तो आपकी बूटस्ट्रैप जो आपने लगाई है वेबसाइट पे वो दिख रही होगी, और फ़ायदा ये भी है कि अगर इंटरनेट स्लो हो तो अगर डाउनलोड करके लगाइए ना तो वो फास्ट लोड हो जाएगी। अगर आपने CDN के थ्रू लगाई हुई और इंटरनेट स्लो है तो फिर वो आपको बहुत देर बाद CSS अप्लाई होती हुई नज़र आएगी। अच्छा डाउनलोड कैसे करना था कि आपको 2 लिंक मिल जाते हैं, एक CSS की फ़ाइल का और दूसरा जावास्क्रिप्ट का। तो URL को आपने कॉपी करना है, न्यू टैब में पेस्ट करना है, और सारा कोड आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, और जाकर आप लोगों ने एक फ़ाइल बना लेनी है, किसके नाम से, bootstrap.css, ठीक है, और जाके इसमें पेस्ट कर दिएगा। और अगर इसको फॉर्मेट भी करते हैं आप तो सारा आपको डेवलपर वाली ज़बान में कोड समझ में आएगा आपको कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं। अच्छा दूसरा आप क्या करना है, जावास्क्रिप्ट भी इसको कर लें, कनेक्शन तो अच्छा है क्योंकि नैवबार वगैरह पे वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। कहाँ तक के इसका, यहाँ तक के, सही से कॉपी नहीं हुआ। अच्छा भाई कहाँ से कहाँ तक URL है इसका, कंप्लीट नहीं, यहाँ से पर्पल कलर का दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अभी भी नहीं हुआ भाई, सही तो क्या है, ओह नो, ये वाली फाइल तक करना, एट्रीब्यूट्स भी कॉपी कर लिए थे, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब आगे जावास्क्रिप्ट का कोड, इसको भी आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और जाके एक फ़ाइल किसके नाम से बनेगी, bootstrap.js, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और इसमें जाके आपने जावास्क्रिप्ट को रख दिया, ठीक है। इसको फॉर्मेट भी करेंगे तो अभी एक्सटेंशन नहीं चलेगी, वो पीटेड किसके लिए, HTML CSS के लिए, इसकी कोई दूसरी होती है जो जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे उसमें देख लेंगे हम। अच्छा अब ये फाइल्स जो है वो कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा, ये तो आपने फाइल्स बना के कोड रख दिया ना। अब आप क्या करोगे, CSS की फ़ाइल जैसे लगाते हो, अब आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, बूटस्ट्रैप,
और जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ पे लगेगी, बॉडी से एक लाइन पहले स्क्रिप्ट और इसमें src और उसका नाम क्या है, bootstrap.js। ठीक है, हो सकता है भाई आपको जो है बूटस्ट्रैप की चीज़ें ना समझ में आ रही हो, कुछ कस्टमाइजेशन आपको अपनी तरफ से करनी पड़ जाए, तो आप उसके लिए अपनी फ़ाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी फ़ाइल आपने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल के बाद रखना है ताकि ओवरराइड उसको आप कर सकें। ठीक है, अच्छा भाई अब स्टार्ट करें हम कि सबसे पहले हमने क्या बनाना है, नैवबार बनाना है। और उससे पहले वो जो इमेजेस हमें डाउनलोड की हुई है उसको फोल्डर में तो ले आएँ, वो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिए, इसको ले आते हैं। एक ये वाली है और एक ये वाली और एक ये वाली भी। ठीक है, तीनों को उठाया और बेहतर तरीका क्या है कि एक इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना लें हम, क्योंकि इमेजेस जो है आगे आगे बहुत हो जाएंगी, तो सबको एक प्रॉपर फोल्डर में रखें हम और उसमें इस इमेजेस को ले आएँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा लोगों क्या दो हो गए, वो दूसरा वाला उसका नाम ऐसे आ रहा था। कमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नैवबार स्टार्ट। ये क्या भाई, किसकी नोटिफिकेशंस बज रही हैं, चैन नहीं है आप लोगों को? अच्छा, नैवबार का कोड जो है इसमें आ जाएगा, हमने कमेंट्स लगा लेना, अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा कोड आपके पास होगा, तो आप सेक्शन वाइज कमेंट लगा लेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या करना है कि नैवबार बनाना है, तो डिज़ाइन में अगर हम देखें तो हमें नैवबार कैसा चाहिए, क्योंकि नैवबार की भी स्टाइल्स है ना। इसमें देखें तो हमें एक लोगो वाली स्पेस चाहिए, एक यूआरएल चाहिए हमें और दो बटन्स चाहिए। तो बूटस्ट्रैप पे जाके आप लोगों ने कंपोनेंट्स में जाना है, जहाँ पे आपके यूआई के कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब वो सारे पार्ट्स जो वेबसाइट को बनाने के लिए कंप्लीट करते हैं ना, तो हर वेबसाइट में ही सारे लगते हैं, सारे नहीं तो जो भी हैं इसमें से ही लगेंगे। कंपोनेंट्स का यही फ़ायदा है कि जितनी भी वेबसाइट बनती है ना, सब वेबसाइट्स में नैवबार तो होता ही होता है। तो बूटस्ट्रैप वालों ने यही किया है कि भाई एक टेम्पलेट बना के रख दिया, अब उसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ज़रा बताएं हमें कौन सा लगाना चाहिए, नैवबार वाला आ रहा है, यूआरएल्स आ रहे हैं, बटन्स हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, एक बटन है, फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, यही तो हमारी कलाकारी है कि हमने HTML CSS पढ़ी है ना, अब हमें पता है कौन से डिव कहाँ है, इसका क्या आउटपुट इसकी वजह से आ रहा है, तो यही सारी स्किल्स आपकी काम आएंगी। तो मुझे आई गेस यही वाला सही लग रहा है, इसमें हम कस्टमाइजेशन कर लेंगे कि हमें फॉर्म नहीं चाहिए होगा, इसको हटा देंगे, एक और बटन हम बना देंगे। मैंने कॉपी किया, सारा कोड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका आउटपुट देखें हम जाकर, तो हमें बूटस्ट्रैप से जो टेम्पलेट मिलता है उससे तो ऐसा ही बनता है, और ये फुल साइज़ है, ना मैंने जूम किया हुआ है ना जूम आउट किया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि हमें जो है ये थर्ड वाला चाइल्ड है ना, इसको बेहतर करना चाहिए, हमारे डिज़ाइन में ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको पता है ये इनपुट फील्ड है और आपको पता है ये लास्ट में मिलेगी आपको, ये फॉर्म है पूरा। ठीक है, तो आप ये फॉर्म वगैरह हटा दो, HTML से आपको पता है ये फॉर्म बनता है, ये फॉर्म के टैग आप हटा दो और ये इनपुट को भी हटा दो, तो हो जाएगा ना वो गाइड, क्या लगता है हो जाएगा गाइड? अब देखिए मैंने फॉर्म की चीज़ें हटा दी, इनपुट भी हटा दिया, तो देखिए वो फॉर्म चला गया। अब फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता था ना फॉर्म का ये टैग था, है ना, वरना आपको क्या पता होता भाई कहाँ जाके हटाना है। अच्छा, हमने क्या करना है कि उसमें दो बटन थे, एक लॉगिन का और दूसरा साइन अप का, तो इसी बटन को अगर हम डुप्लीकेट कर लें ज़रा, और इसमें ज़रा हम लिखें, क्या लिखें, एक में क्या लिखा हुआ था लॉगिन और दूसरे में साइन अप, लॉगिन यहाँ पे लिख देते हैं और साइन अप यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, और दोनों ना बटन की सबमिट नहीं कर रहे, हम कैसे सबमिट कर रहे हैं, वो जो आपने पहले देखा था वो सबमिशन था, तो इसकी टाइप आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसकी टाइप आप बटन बना दो। ठीक है, सबमिशन वाला काम तो नहीं रहा, क्योंकि फॉर्म होता तो उस पर हम सबमिट कर रहे होते तो उसकी टाइप सबमिट होता है, ये HTML में पड़ा है, ये तो सिंपल से नॉर्मल से क्या है आपके पास बटन्स हैं, तो आप बटन्स लिख दो उसकी टाइप। ठीक है, दो बटन आ गए, बाकी ये फ्लैक्स वगैरह करके हम इसमें गैप दे देंगे। और हमने क्या करना है, इसकी जगह हमें लोगो नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, लोगो चाहिए। और ये जो नैवबार का कलर है ये हमें चेंज करना है, तो इसने कौन सा कलर लगाया हुआ है, वाइट है कलर, देख लेते हैं इसका कलर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हमें ये वाला कलर लगाना है। अब देखो अपना कलर लगाना है आपने, तो बूटस्ट्रैप के पास हो सकता है ये कलर ना हो, तो बूटस्ट्रैप की जो क्लास है ये वाली, इसकी वजह से कलर आ रहा है पूरे बैकग्राउंड पे, ये जो कलर आ रहा था ना पीछे से, अब वो कलर चला गया, ग्रेश कुछ आ रहा था। ठीक है, अब मुझे इसके पीछे अपना कलर लगाना है, तो आपको बताया है कि आप लोग अपनी क्लास लगा के बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी क्लास लगानी है और उसके थ्रू आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं इसको भाई BG, हम कौन सा कस्टम लगा रहे हैं, अपना वाला लगा रहे हैं, तो क्लास मैंने ऐसे रख दी है और अपनी CSS की फाइल में जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमारी जो क्लास है उसमें बैकग्राउंड कलर ये वाला लगना चाहिए जो अभी हमने फिग्मा की फाइल से कॉपी किया है। और लास्ट में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लगा लिएगा, सही है, जब भी क्योंकि उन्होंने भी इंपॉर्टेंट लगाया अपनी फाइल में और अगर हम लगाएंगे तो हमारा वाला चलेगा। अब देखें वो कलर आ गया, सही है।
अच्छा भाई, अब क्या करना है कि वो नैप बार की जगह में वो लोगो लगाना है। इसमें देखिए डिज़ाइन में लोगो लगा हुआ है, तो नैप बार जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम सर्च कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है एंकर टैग में। और इमेज लगाने का क्या टैग होता है? IMG होता है। और हमारे पास कहाँ पे इमेज रखी हुई है? इमेजेस के फोल्डर के अंदर logo.png। सही। और ऑल्ट में क्या लिख देते हैं? लोगो। जाकर देखते हैं ज़रा हमारे डिज़ाइन में क्या हुआ। देखें वो जो साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट दिया होगा। डिज़ाइन जो आपको बनाकर दे रहे हैं ना, आपको विद और हाइट सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही परफेक्ट साइज़ बनाकर देते हैं आपको, वो वैसे ही दिखेगा आपको। अच्छा, फिर हमें ये डिसेबल नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, डिसेबल नहीं चाहिए। और यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, हमें टोटल कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे हमें। ये आपको जो ये एक्शन ये वाला UL है ना, ये पूरा LI जिस ड्रॉप डाउन वाला है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। डिसेबल वाला भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। पहले में होम लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ था? सर्विस। तो इसको जाके हम कर देते हैं सर्विस। और फिर तीसरा कौन सा है? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो और जो है हमारे पास LI बन जाएंगे। 2 तो ये हो गए, 3, 4 और 5। ठीक है। और टैक्स हम चेंज कर लेते हैं, फीचर, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल और FAQ। फीचर, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या होता है? हाँ, सही स्पेलिंग लिखी है। हाँ, ये जो आपके क्लाइंट्स वगैरह रिव्यूज़ देते हैं ना आपको कि भाई इसने अच्छा काम किया है, उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्लाइंट्स जो आपके रिव्यूज़ देते हैं, इसका एक सेक्शन होता है। और FAQ तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग बार बार पूछते रहते हैं ना, तो वो एक जो जगह पे जाके जो है ना इसके जवाब लिख देते हैं। भाई उसी को आप ड्रॉप डाउन भी करते हैं, लोकेशन कहाँ है आपको पता चल जाता है। सही है। बहुत सारा जो सवाल कॉमन होते हैं तो वो एक जगह कर देते हैं इसको कि भाई ऑप्शंस जो है ना आपको सारे जवाब वहीं पे मिलेंगे। अच्छा भाई, ये हमने चेंजेस किए, तो हमारे लिंक्स जो चेंज हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? स्पेसिंग का मसला है कि डिज़ाइन में देखें तो ये इधर से स्पेस आ रहा है, इधर से स्पेस आ रहा है, उधर से स्पेस आ रहा है। सही है। तो अगर हम अपने डिज़ाइन में देखें तो हमारे में ऐसा नहीं है, तो ये फ्लैक्स के थ्रू हो रहा होगा। इन्होंने क्या लगाया होगा? अगर हम इसका जो है कोड देखें ज़रा कि इसने फ्लैक्स की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई होगी। इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये कंटेनर फ्लूइड ये पूरा है आपका, उसके अंदर ये आपका फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, तो ये बटन जो है ये उससे आ रहा है। ठीक है। सेकंड चाइल्ड इसने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि भाई ये फ्लैक्स की पेरेंट है। इसके अंदर ट्राई करते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट कौन सा लगा हुआ है? बिटवीन लगा हुआ है। हम अगर ट्राई करें अराउंड वाला, उससे ज़रा हमारा स्पेस सही बनेगा, अराउंड। ठीक है। अराउंड से नहीं बन रहा। अच्छा, सेकंड चाइल्ड हम इसका देखें तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सेकंड चाइल्ड, और वो भी क्या है? फ्लैक्स है। वो भी क्या है? फ्लैक्स है। तो इसमें देखें फ्लैक्स बेसिस वगैरह लगा हुआ है। इसमें अगर हम ट्राई करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ नहीं हुआ। फ्लैक्स एंड करें, इंपॉर्टेंट भी लगाना पड़ेगा, भी कुछ चलेगा भी तो नहीं इसका। अच्छा भाई, तो देखें ओवरऑल पूरा फ्लैक्स है। इसके अंदर ये वाला चाइल्ड है ना, इसने ये भी फ्लैक्स में डाला हुआ है। तो या तो एक काम कर लेते हैं कि इस वाले चाइल्ड को बाहर निकाल लेते हैं हम। ये जो ये वाला चाइल्ड है इस डिव के अंदर है, इन 2 बटन्स को बाहर निकाल लें हम। लेकिन लास्ट टाइम देखा था कि फिर वो रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो रही थी इसकी, तो इसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। ME, ये मुझे लगता है UL में जो क्लास दी हुई है ना, ME ऑटो, ये देखिए मार्जिन, ये ऑरेंज कलर का, ये सारा बाद में आ रहा है। कंटेंट कहाँ पे आ रहा है? आगे आ रहा है। अगर हम UL को वहाँ पे भेज दें तो इसकी क्लास ज़रा चेंज करके देखते हैं हम, MS ऑटो कर दें हम कि लास्ट में चले जाए। हाँ देखो, ऐसे कर दिया, ये बेहतर है। अच्छा, अब इन 2 के बिटवीन आपको स्पेस देना है, और आप क्या करोगे? पूरे जो आपके पास है कंटेनर वाले डेव, ठीक है, कंटेनर वाले डेव कहाँ थी? यहाँ पे। इसको हम कहते हैं स्पेस अराउंड। फ्लैक्स तो ये खैर बना हुआ है। अच्छा, मुझे क्या पता कि स्पेस अराउंड के लिए क्या क्लास होगी? जैसे हमारी जो CSS की प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अराउंड, तो हमें सर्च करना पड़ेगा ना कि बूटस्ट्रैप वालों ने क्या इसकी क्लास रखी हुई है, तो जब भी तो उसकी क्लासेस चलेंगी। तो अगर हम सर्च करें स्पेस अराउंड के लिए कौन सी वाली इसकी क्लास है, तो हम सर्च करते हैं अराउंड। क्या सर्च हुआ है? फ्लैक्स। अच्छा, फ्लैक्स है, बिहेवियर है, उसका अप्रोच है, इसमें कहीं ढूंढते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट, डायरेक्ट नहीं लिखना वैल्यू, इस तरह से। अच्छा, कह रहे हैं भाई आपने अगर करना है तो पहले उसको फ्लैक्स बनाना पड़ेगा। फ्लैक्स तो खैर बना हुआ है कंटेनर,
उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है। अच्छा, हमें कौन सी बेहतर लगेगी, आई गेस ये वाली अप्लाई करके देखें, अराउंड वाली। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो लगा कर देखते हैं, ये क्लास लग रही है, फ्लैक्स तो बना हुआ है, स्पेस के बाद ये वाली क्लास लगाइए, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। तो जाकर हम देखें तो अराउंड से कुछ हुआ, यहाँ से स्पेस आया, पैडिंग भी दिया हुआ है उन्होंने। अच्छा, पैडिंग के लिए क्लास बताई थी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हादी, अच्छा देखिए, फ्लैक्स का मसला नहीं है, मैंने अब इसको ओवर किया तो साइड से ना थोड़ा थोड़ा पैडिंग का आ रहा है, ठीक है। तो पैडिंग अगर हम इसकी बढ़ा दें तो थोड़ा सा स्पेस हमें दे देगा। तो पैडिंग के लिए मैंने आपको क्लास एक करवाई थी पी के नाम से, और हमें लेफ्ट और राइट चाहिए बस, तो पी एक्स के नाम से लगा देते हैं। और देखिए सजेशन आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, वो जो लास्ट टाइम मैं आपको करवाई थी, एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, ये सारी वो आपको सजेशन दे रहा है कि पी एक्स यूज़ कर लो, बूटस्ट्रैप की चीज़ें हैं। देखो इससे फ़ायदा हो जाएगा कि आपको बार बार क्लासेस नहीं सर्च करनी पड़ेंगी, सजेशन यहाँ पे मिल जाएगी। P5 किया तो देखते हैं कितना हमारे पास पैडिंग आ रहा है। अब देखो पैडिंग आया, ज़्यादा दे दिया उसने। 5 कितना था, 0.5 कितना रैम था, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, याद है। 5 के पीछे इसका कोई रैम था, लास्ट इसका क्या था, यूनिट क्या था इसका, हमने देखा था 1 पे 0. पता नहीं कुछ समथिंग लगा रहा था, और 0.5 2 पे लगा रहा था। इसके पीछे कितना इसका होगा पैडिंग, यहाँ पर मिल जाएगा 3 रैम, ठीक है। 3 रैम सही है, इसका 3 रैम था, 48 पिक्सल, ये रहा, यहाँ पर भी दे रहा है आपको, ठीक है। 5 का मतलब है कि आपने इधर उधर से 48 पिक्सल का पैडिंग लगाया है, और अगर रैम में बात करें तो आपने 3 रैम का पैडिंग लगाया है, सही। तो चलो इतना स्पेस तो आ गया। बाकी करते हैं ये कि ये जो ये चाइल्ड जाके एंड में हो गया ना, इसको सुधारते हैं भाई, समझना पड़ेगा इन्होंने फ्लैक्स कैसे बनाई। ये पूरा चाइल्ड है इनका, ठीक है। इस पर अगर हम बोलें ये नैप बार है, ठीक है। नैप बार में हमें ये मार्जिन पैडिंग नहीं चाहिए, पहले अगर इसको हटा देते हैं हम, MS ऑडो की क्लास हटा रहे हैं भाई, मार्जिन से तो हमें काम ही नहीं करना, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इतना किया, अब ये उड़ के जो है स्टार्ट में आ गए, सही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि भाई ये पूरे डेब है, इसमें जाके अगर हम लगाने की कोशिश करें, एक तो ये है बटन, ये पूरी है, होवर करके देख लिया कौन सी वाली डेब है। एक तो UL है, ये इसके बाद नीचे वाली है, और ये दूसरा चाइल्ड है इसका, एक फर्स्ट चाइल्ड ये है, और ये 3 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो अगर इन सब का मेन डिव है वो कौन सा है, ये वाला, जिसके ऊपर कोलैप्स की क्या लगी है, क्लास। तो इसके अंदर अगर हम ट्राई करें कि फ्लैक्स के थ्रू इनमें बिटवीन स्पेस देना चाहें, तो कोलैप्स वाले पे जाएंगे हम। तो इस पे जाते हैं हम, और उसने बोला था जस्टिफाई करके यूज़ करो, देखो सजेशंस आ गए सारे। अराउंड यूज़ करें हम, तो सब में अराउंड में स्पेस आना चाहिए। ये देखो 3 चाइल्ड ना, तीनों में आ गया, लेकिन सेकंड वाला बहुत ज़्यादा जो है दूर चला गया। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई ये जो 2 चाइल्ड है ना, इन दोनों को एक डिब में डाल देते हैं। 3 चाइल्ड बनाते ही नहीं है, हम 2 चाइल्ड बना लेते हैं, बस कहानी ख़त्म। अच्छा, अब अराउंड में देखें तो अब ये ऐसे आएंगे, कुछ बेहतर हुआ, ठीक है। अराउंड वाला बेहतर नहीं लग रहा तो दूसरी जो क्लासेस हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं हम। अच्छा, ये देखना है भाई किस में लगाना है, आपको जो है ना इंस्पेक्ट करके कोड समझना पड़ेगा कि भाई इस वाले डिब पे लगाएं, ये पेरेंट है तो चाइल्ड है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करके देखें हम ज़रा, सही स्पेस बैठ रही है, बिटवीन में बिल्कुल ही चला गया। अच्छा, अगर सेंटर करें हम इसको तो दोनों उठ के सेंटर आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर के बाद थोड़ा सा स्पेस लगा सकते हैं। गैप की प्रॉपर्टी आपको करवाइए, गैप 5 लगा कर देखें हम इसको, तो थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, 5 है। अब डिज़ाइन से मैच करें ज़रा, डिज़ाइन में इतना थोड़ा सा और चाहिए। देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, 5 थी। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए फिर आपको अपनी गैप की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, सही। चलो अपनी लगाएं, नहीं लगाएं, सेट है क्या, और स्पेस क्रिएट कर दें, इस पर हम लगा लेते हैं, ठीक है। ये गैप की प्रॉपर्टी हम इसकी नहीं लगा रहे, हम अपना गैप लगाएंगे। तो मैं उसका लिख देती हूँ गैप कस्टम, और CSS की फाइल में जाते हैं हम, और अगर हम गैप लगा रहे हैं, कितना लगाएं, 100 पिक्सल लगा कर देखते हैं, और ज़्यादा हो जाएगा। इतना स्पेस आया इन दोनों के बिटवीन, ये आ गया जी, स्पेस इन दोनों के बिटवीन चाहिए ना। ये UL है, ठीक है, और ये वाला डिव है, इसके बिटवीन हमें स्पेस चाहिएगा। यहाँ पे लगाई थी ना कस्टम गैप की हमने क्लास, तो हमने गैप कितना क्रिएट किया है, 100 पिक्सल। तो यहीं से अगर मैं इसको कंट्रोल करूँ कि भाई 100 कितना सही रहेगा,
ये से हम कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए इतना काफ़ी, अब आपकी मर्जी है, जहाँ पे सेट हो रहा है वैल्यू देख लीजिएगा। काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही हो गया, कम करें। सही है, चलो अब हमें ये वाला समझ में आ रहा है 276, तो इससे वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमें सही लग रहा है, इस पर हम सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या करना है, लोगो आ गया, ये चेंजेस हो गए। अब ये बटन क्या आपने जो है वो ख़त्म करना है। लॉगिन और साइनअप लिखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन में देखें तो डिज़ाइन में कैसा है, ग्रीन कलर का आ रहा है ये। ठीक है, बैकग्राउंड आपने ये वाला लगाना है। अब ये कलर कौन सा है, ये वाला है। तो अब ये हो सकता है आपके पास बूटस्ट्रैप में ये कलर ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी क्लास लगा के इसको कलर लगा देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आउटलाइन सक्सेस दिख रही है आपको, आउटलाइन सक्सेस, इसका क्या क्या आपको आउटपुट दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है और ये होवर हो रहा है, ये बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है। तो अगर हम अपने डिज़ाइन में देखें तो हमें तो नहीं चाहिए ग्रीन कलर की, हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। क्या ग्रीन कलर की आउटलाइन लगी हुई है, नहीं लगी हुई। तो अगर आप इसकी ये क्लास हटा देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी आउटलाइन वाली क्लास यहाँ से भी हटा दूँ और इसको यहाँ से भी हटा दूँ तो अब आपको आउटलाइन नहीं दिखेगी। दिख रही है अब, क्या नहीं दिख रही। सही, अब आपने क्या करना है कि भाई लॉगिन वाले को तो ग्रीन कलर देना है और इसका बैकग्राउंड कलर देना है। सही, तो हम क्या करते हैं कि मैंने आप लोगों को CSS में वेरिएबल्स पढ़ाए, वेरिएबल्स, अब गौर से सुन लेगा ये टॉपिक। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट का टॉपिक होता है वैसे अगर किसी ने सुना हो, लेकिन CSS के वेरिएबल्स भी होते हैं। अच्छा, वेरिएबल जो है इंग्लिश का वर्ड है, किससे ये निकला है, वेरी से। किसी को वेरी का मतलब पता है, वेरी, वेरी एक होता है वेरी वेरी मच, ये वेरी है, इसका मतलब क्या होगा। हाँ बताओ इंग्लिश मास्टर, आप बताओ। हाँ हाँ, चेंज हो रहा होता है ना भाई, सही बताया साथ ने, साध ने जी। हाँ हाँ, तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दो। बस बस बस। अच्छा, वेरिएबल जो है वेरी से निकला, वेरी का मतलब होता है चेंज होने वाला। ठीक है, मतलब जो वैल्यू उसमें स्टोर करोगे वो चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल क्या होगा कि आप कोई वैल्यू ना स्टोर कर सकते हो उसमें, और क्या फ़ायदा है कि अगर आपने एक जगह एक चीज़ बना के रख ली है उसको आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, इसका फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप चेंज भी बना सकते हैं। अच्छा भाई, क्या मैं सर इसका यूज़ केस क्या है, ये तो आपने जो है डेफिनेशन वाली बात कर दी, इसका यूज़ केस बता दें वो क्या है। देखो अभी मुझे जगह जगह कलर एक सेम अप्लाई करना पड़ा है ना, ग्रीन, मुझे उसको कलर भी देना है, बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन करना है, तो अलग अलग जाके मुझे बार बार ये कलर कोड लिखना पड़ेगा ना, बार बार लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो एक ये हो ना कि एक जगह में बनाकर रख लूँ और उसका नाम वहाँ पे पास करें हर जगह जहाँ पर हमने कलर लगाना है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा। और फ़ायदा ये भी होगा कि कल को अगर आपने सब जगह ग्रीन की जगह रेड करना है तो आप कोड में कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस चीज़ को चेंज करोगे। ठीक है, तो वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि अगर उसमें आपने चेंज किया तो सब जगह वो चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। बनाते कैसे आप, बिल्कुल CSS की जो फाइल है टॉप पे जाना है, आपने लगाना है कॉलन, क्या लगाना है, कॉलन, और लिखना है यहाँ पे रूट, क्या लिखना है, रूट, और इसके अंदर जाकर हाइफन हाइफन करके या माइनस माइनस करके जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हैं ना वो रख दें। जैसे मैं कह रही हूँ भाई ये ग्रीन कलर है, इसको चलो हम प्राइमरी कलर कह देते हैं। वेबसाइट में क्या होता है, 2-3 कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं कि भाई सब पे मेन पे ये कलर आएगा, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, चलो हम इसका नाम रख देते हैं प्राइमरी। ठीक है, अच्छा इसको आप देख लीजिएगा कि मैंने रखा कैसे, हाइफन लगाएं या माइनस लगाएं। अच्छा फिर वो ग्रीन कलर का कोड जो था जिससे वो ग्रीन कलर बन रहा था, ये कोड मैंने यहाँ पे रख दिया। सही, कोई मसला इसमें, कोई मसला। अब बस आपने क्या करना है,
वेरिएबल को बनाने का जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने देख लिया है कि फाइल के टॉप पे जाना है, आप लोगों ने रूट का लिखना है आपने कीवर्ड, और इसके बाद जो जो आपने वेरिएबल्स बनाने, वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन बनाने से पहले डबल माइनस या हाइफन इसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें जो भी आप रखना चाहते हैं, कलर रखना चाहते हैं, कोई वैल्यू रखना चाह रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं इस पर आप। तो अभी मैंने क्या रखा है, कलर रखा है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ जहाँ मुझे कलर यूज़ करना है, मैंने जस्ट ये नाम कॉल करना है प्राइमरी, मुझे बार बार जो है कोड पेस्ट करने नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, कहाँ कहाँ देना है हमने कि लॉगिन का जो है यहाँ पे इसका कलर देना है हमने, तो इसका हम रख देते हैं टेक्स्ट ग्रीन, ये हमारी क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमने बैकग्राउंड करना है ग्रीन, तो ये मेरी क्लास है बीजी का ग्रीन, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप वालों की क्या है, बीजी सक्सेस है, तो देख लीजिएगा मैंने अलग नाम रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, एक का जो है वो कलर चेंज करना है, टेक्स्ट ग्रीन जो है क्लास जिसको दी है उसका तो कलर चेंज होगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास बीजी ग्रीन है उसका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। अब बताएं ज़रा, वो जो वेरिएबल है ना, अब मैं खुद से नहीं लिखूंगी, ग्रीन कलर का जो कोड है, वो जो वेरिएबल बना दिए ना, अब इसको यहाँ पे यूज़ करना है हमने। तो यूज़ क्या कैसे करना है आपने, वार के नाम से एक फंक्शन होगा, किसके नाम से, वार, या वैर भी कह सकते हैं आप इसको। एंटर किया, देखो सजेशन खुद ही आ गई, वो कह रहा है कि ये वेरिएबल बना हुआ है, इसको आप यूज़ कर लें। इसको एंटर किया, ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल यूज़ किया वार के फंक्शन के साथ, और इसको एंटर किया, तो दोनों जगह प्राइमरी जा रहा है, और प्राइमरी के बिहाइंड द सीन कौन सा कलर जा रहा है, जो एक बार लिख दिया, लिखा एक बार है, यूज़ कितनी बार हो रहा है, 2 बार, ठीक है। अब जाकर हम देखें कि अगर ये सही चल रहा है तो दोनों जगहों पे कलर चेंज होना चाहिए, जो कि हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, उसमें कोई मसला। अच्छा, फ़ायदा क्या है कि भाई इसको अगर मैंने चेंज किया, लेट्स सपोज मैंने इसको ब्लू कलर से चेंज कर दिया, तो अब जहाँ जहाँ इसका नाम यूज़ हुआ है ना, हर जगह पे जाके चेंज हो जाएगा, सही। तो ये फ़ायदा होता है कि भाई आपने पता नहीं कहाँ कहाँ आपको कलर चेंज करना हो, कलर जो चेंज हो गया वेबसाइट में, डिज़ाइनर ने चेंज कर दिया, तो आप कितनी बार हर जगह पे जाके चेंज करोगे, तो ये आपने इस्तेमाल करना है वेरिएबल्स। अच्छा, तो इतना हमने कर लिया कि भाई उसका टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दिया और उसका बैकग्राउंड कर दिया। अच्छा, और क्या करना है कि भाई इसका वाइट होना चाहिए, ठीक है, इसका टेक्स्ट कलर वाइट होना चाहिए, तो इसका फटाफट से हम लिख देते हैं कि भाई जिसका हमने किया है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, यान यासीन हसीब हसन, गर्दनें सीधी करें अपनी दोनों, लेटने के लिए तो नहीं आया ना यहाँ पे। अच्छा, कलर कौन सा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, इसका कलर हमने वाइट कर दिया और इस तरह से सेट हो गया, ठीक है। बाकी जब होवर करें ना, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की तरफ से आता है कि भाई इसका कलर चले जाता है। अगर इसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको पता है ये होवर होने पे हो रहा है, होवर आपको पढ़ाया है, तो आप बोलोगे भाई सही है, होवर होने पे भी यही कलर होना चाहिए, कुछ चेंज ना हो। तो टेक्स्ट कलर जो हमारे पास क्लास है टेक्स्ट ग्रीन, इसके होवर होने पे कलर इसका कौन सा होना चाहिए, ग्रीन ही होना चाहिए। हम नहीं कर रहे ब्लैक वगैरह, वो तो उसने किया था ना बूटस्ट्रैप ने, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने ऐसे कर दिया। और इसको भी हम चेंज कर रहे हैं कि भाई जब इस पर आप होवर करो तो इस पर भी भाई वो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, हमारी चीज़ें ही चलनी चाहिए, मतलब ये 2 प्रॉपर्टीज़ ही काम करनी चाहिए, इसमें कोई मसला। अब जाकर देखें हम, तो मैंने होवर किया, इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की बात को ओवरराइट करवाना है आपने, तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट, सही। अब जाकर देख रहे हैं तो ये पूरे पे क्यों हो रहा है, क्लास सही दिए, टेक्स्ट ग्रीन बीजी ग्रीन, एलिमेंट लिखना पड़ेगा आई गेस यहाँ पे, ये तो आईडी के थ्रू। अच्छा भाई, अभी क्या हो रहा है कि ये वाली क्लास थी टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है, मैंने कहा टेक्स्ट ग्रीन पे जाके होवर करना, ये वाला कलर लगा देना, तो इस पे जाके चेंज कर रहा है या उस पे जाके चेंज कर रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है भाई, ये पूरे इस पे क्यों कर रहा है, लिखा सही है कलर और सही, आई गेस क्लास के थ्रू नहीं होगा, आईडी वगैरह के थ्रू होगा, इसको हम आईडी दे देते हैं, फिर लॉगिन, और इसको आईडी देते हैं साइन अप, ठीक है। और आईडी के थ्रू हम कर रहे हैं, तो सीएसएस में क्लास से ज़्यादा आईडी की प्रायोरिटी होती है, तो हम आईडी के थ्रू करना चाहेंगे हम इसको, और आईडी मैंने क्या दी थी, साइन अप, इसको साइन अप दी थी, ठीक है। और इसको जो मैंने आईडी दी है वो क्या दिए, लॉगिन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ज़रा, आप सही है, सही, वो क्लासेस में जो ना आपको पता है ओवरराइड हो रही है क्लासेस, तो ये आप आईडी के थ्रू कर लिएगा होवर वाला काम। अब सही है, अब जो मैंने लिखा है अपने होवर पे वही काम हो रहा है, बूटस्ट्रैप वाली चीज़ नहीं चल रही,
सही। अच्छा, अब और क्या चेंजेस बना सकते हो आप? अपना डिज़ाइन देखें, इसको कंपेयर करें। हाँ, ये रह गई कि इसके जो फॉन्ट के साइजेस वगैरह, कलर वगैरह, अगर ये भी आपने करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, खैर अब देखें इसका बूटस्ट्रैप, सॉरी नैप बार, और हमारा नैप बार सही है। तो मसला स्पेसिंग में थोड़ा इशू लगे तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये क्या होगा, साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी है। इसको अगर हम किसी और डिवाइस पे खोल कर देखें तो ये सब सेट चल रहा होगा, ये देखें। ठीक है, देखिए लिंक जो है खुद ही खुल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, ये परफेक्ट है। अच्छा, इस पे जाके ना अगर आपने लिंक्स ये सेंटर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। अब ये आपको मोबाइल पे जाके करना है। आपको कहाँ जाके करना है, मोबाइल पे। तो ये हमने सीखा था कि भाई मीडिया क्वेरीज होती हैं कि मोबाइल पे ऐसा कर दो, डेस्कटॉप पे ऐसा कर दो, हमने पढ़ा था। तो बूटस्ट्रैप वालों ने भी बना कर रखी हुई मीडिया क्वेरीज, लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा कि अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पूरा जो है एक ग्रिड लेआउट होता है 12 कॉलम का, उसको हम समझेंगे। रॉ होता है, उसमें कॉल की क्लासेस होती है, पूरा इसका जो है लेक्चर बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें जो ग्रिड का टॉपिक है, इसकी पूरी आपने मीडिया क्वेरीज को समझना है। तो हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे ग्रिड। फ्लैक्स बॉक्स हमने पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है ग्रिड। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स जो आपने पढ़ा है ना, वो एक डायरेक्शन में चलता है, या तो रॉ चलेगा या कॉलम। ग्रिड का फ़ायदा क्या है, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई आपको ना कुछ इसके पैटर्न्स वगैरह समझने पड़ेंगे कि भाई अगर आपने किसी चीज़ को ग्रिड बनाना है तो पहले आपको पेरेंट उसका बनाना पड़ेगा, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड बनाना पड़ेगा, उसमें फिर रॉ होती है, फिर कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आप बनाओगे, फिर आगे जाके इसमें मीडिया क्वेरीज अप्लाई करोगे। एमडी की क्लासेस होती हैं, एसएम की होती हैं, ब्रेक पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। अच्छा, ये खैर मैं अभी नहीं करवा रही, आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस है ये। इसमें ब्रेक पॉइंट्स वाली चीज़ जो है यहाँ पे मिलेगी कि एमडी का मतलब क्या है। हर एक पॉइंट होता है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि 576 से नीचे जो है ना, उसको हम कोई क्लास नहीं दे रहे, और जो 576 के बराबर या उससे ऊपर आपके पिक्सल्स हैं, उसमें क्लास क्या जा रही है, एसएम। ठीक है, और एमडी की क्लास 768 के बराबर पिक्सल होगी या उससे ज़्यादा होगी। हर एक की इसने कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, अभी हम चाह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट इतना तो करें ना, कुछ मीडिया क्वेरी लगाकर इसको सेंटर कर दें हम। सही, तो इसने कहा था कि भाई आपको जो है ना, बिल्कुल जो छोटी डिवाइसेस होती है ना 576 से नीचे, अभी देखो हमारी डिवाइस कौन सी है, 576 से नीचे ही है, उसके लिए कोई क्लास नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे चल जाएगी। तो हमने क्या करना है, सारे एंकर टैग्स पे जाके या यूएल पे जाके हमने इसको करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। अब मुझे पता ही नहीं है कि भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए क्या प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप में। मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर अगर लिख दिया तो देखो सजेशन भी आ रही है। सही, तो देखते हैं सेंटर हुआ क्या। इसके लिए कोई क्लास नहीं थी, तो अगर देखते हैं काम होता है। मैंने दोबारा से क्लिक किया तो ये देखिए सेंटर हो गया ना। मैंने क्या एसएम या एमडी लिखा, नहीं, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन देखी, उसने कहा था कि भाई 576 के बराबर या उससे नीचे कोई क्लास नहीं है। अगर इससे ऊपर जाके आपने जो है ना इसको चेंज करना ना, फिर आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अच्छा चलो, अगर ये वाली इस पे जाते हैं हम 912, ठीक है। अब देखें ज़रा, इस पर अगर आपने चेंज करना है तो इसका ब्रेक पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। 912 ये वाला आ जाएगा, एल जी आ जाएगा ना। देखें, अगर 992 के बराबर नहीं आएगा, ये वाला होगा 768 के बराबर या उससे ज़्यादा। तो अगर हम ये वाली रेंज देखें 912, ये इसी रेंज में जाएगा, इसमें आ जाएगा ना। 768 से ज़्यादा होगा और 992 से कम होगा, तो ये वाली एमडी वाली कौन सी रेंज आ जाएगी, एमडी। तो अगर आपने इस स्क्रीन पे कोई आपने चेंज बनाना है तो फिर आपको ये वाला ब्रेक पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहती हूँ कि भाई टेक्स्ट एमडी जाके ना इसको हो जाना चाहिए सबको स्टार्ट में। क्या कहा कि टेक्स्ट जो है वो एमडी स्क्रीन पर जब जाए तो टेक्स्ट को क्या होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। जाकर हम देखें ज़रा, स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे जाकर देखें स्टार्ट हो गया। सही, तो इसमें क्लासेस दी हुई हैं कि इसने एक ब्रेक पॉइंट डिसाइड कर दिए कि भाई इस स्क्रीन पे जाना है तो आपने एमडी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस पे जाना है तो एसएम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मोबाइल पे जा रहे हैं तो मोबाइल के लिए कोई क्लास नहीं है, क्योंकि सारे जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, ये पहले इनका फोकस होता है मोबाइल पे बना लें हम, ठीक है। मोबाइल पे बनानी आसान होती है, मोबाइल में बन जाएगी, फिर आप जब उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे लेकर जाते हो फिर चेंजिंग करना आसान हो जाता है। जब भी हम कहते हैं इसको मोबाइल फ्रेंडली फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, सही है, इसका नाम ही यही है, मोबाइल फ्रेंडली होती है। पहले मोबाइल पे बनाते हैं, फोकस किस पे होता है, पहले मोबाइल पे बन जाए। मोबाइल पे कोई क्लास नहीं होगी इनकी, आराम से जो नॉर्मल क्लासेस है वो चल जाएंगी। उसके बाद जो आपने बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे जाना है उसके लिए फिर इन्होंने एमडी दिया हुआ है, एलजी दिया हुआ है, उससे बड़ी क्लासेस भी दी हुई है इन्होंने, एक्सेल करके दिया हुआ है, देखें एक्स्ट्रा लार्ज भी दिया हुआ है। क्या वैल्यू है इसकी,
1400 के बराबर या उससे बड़ी आपकी स्क्रीन हो तो फिर आप ये वाला ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये पूरी एक लेक्चर अलग से क्लास में रखेंगे, ऑब्वियसली इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये, पूरा हमने समझना है इसको। सही है, खैर अभी आप इसको ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपने ये चेंजेस बनाने ना तो इस पर मैंने जाकर कोई क्लास नहीं लगाई थी। क्या लिखा, जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। इससे क्या हुआ था, टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया था। यूएल में जो टेक्स्ट लिखे हुए ना सारे आपके पास एंकर टैग वो सेंटर हो गए थे। और फिर मैंने डिसाइड किया था कि भाई जब इसकी 912 से कम स्क्रीन होगी, 768 से ज़्यादा होगी तो इसको स्टार्ट में दिखना चाहिए। तो अब ये वाली क्लास चल रही है क्योंकि मीडिया की रेस है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या करूँ, एंड करूँ तो बताएं क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में आएगा या एंड में आएगा? एंड में आएगा, क्योंकि अभी ब्रेक पॉइंट कौन सा लगा हुआ है, एमडी लगा हुआ है। तो देखें एंड में चला गया। ठीक है, तो वैसे कहाँ सही लगता है, सेंटर में सही लगता है। मोबाइल पे सेंटर में आ रहा होता है और बड़ी डिवाइसेस पर ये स्टार्ट में आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा बेहतर है एमडी पे इधर आ जाए और जब ये मोबाइल पर जाए तो ये टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाए, ऐसे करके। सही, तो ये परफेक्ट आपका नैप बार बन गया, हर एक डिवाइस पर अच्छा दिखेगा। इसको आप मोबाइल पर भी चलाओगे ना तो अच्छा दिखेगा, वो नहीं है कि भाई ख़राब हो रही है, मार्जिन का मसला है। बूटस्ट्रैप का ये फ़ायदा है, लेकिन मेहनत भी बूटस्ट्रैप में, चीज़ों को समझ के इस्तेमाल करना है। अगर बगैर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़े इस्तेमाल करोगे ना तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखना है बूटस्ट्रैप में, और जैसे ही आप बूटस्ट्रैप में ये डॉक्यूमेंटेशन सीख लेंगे, आगे जाके रिएक्ट हो गई आपकी, नेक्स्ट हो गई, सारी डॉक्यूमेंटेशन ही होती है। पढ़ते जाएं, अप्लाई करते जाएं, पढ़ते जाएं, अप्लाई करते जाएं, समझते जाएं, अप्लाई करते जाएं। ठीक है, तो नैप बार बनाने में कोई मसला, कोई इशू? अच्छा, अब इसके बाद जो सेक्शन है हमारा, अब इसको मैनुअली नहीं बनाऊंगी मैं, जैसे मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स में बनाकर दिखाया था, एक डिव होगा मेन, उसके अंदर ये वाला चाइल्ड होगा, ये वाला चाइल्ड, ये बना बनाया मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा कि हमने बूटस्ट्रैप के एग्जाम्पल्स में जाना है। ठीक है, और देखें ये आपको देख रहे हैं हेडर स्नैप बार बने बनाए, हीरो सेक्शन बने बनाए। अगर आपने ये वाला सेक्शन चाहिए ना, एक तरफ इमेज है और दूसरी तरफ आपका कंटेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। उसका नाम क्या होगा, आई गेस उसका नाम हीरो सेक्शन में देखते हैं। फूटर्स के मिल जाएंगे आपको, ये भी मिल जाएंगे, ये वाला होगा। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें देखें हम, तो इसमें नहीं पीछे भाई मैच करें कौन सा हमें सही चलेगा। एक तरफ हमारे पास इमेज है तो दूसरी तरफ हमारे पास कंटेंट है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई सा भी नहीं आ रहा, या कंपोनेंट्स में भी होगा, कंटेनर्स, कंपोनेंट्स, कार्ड्स, एक इमेज ऊपर है, टेक्स्ट नीचे है। ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, ऐसा भी नहीं चाहिए, हाँ ऐसा चाहिए, कुछ कुछ इमेज है और कंटेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, लेकिन मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पल से मिल जाता है। मुझे देखने दो ज़रा, स्निपेट्स हीरो सेक्शन, हाँ ये रहा, कह रही हूँ ना है। ऐसे ही कुछ बनाना है ना हमने, इमेज को आगे रख देंगे, इसको बाद में कर सकते हैं, ये तो कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इसका पूरा मुझे एक कोड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया आपने, ठीक है, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये वाला देख लेगा, ये पूरा सेक्शन आपने उठाना है इसका कोड। तो ये कंटेनर जहाँ से स्टार्ट होते हैं, कंटेनर क्या होता है, मेन पेरेंट होता है। यहीं पे आपने राइट क्लिक किया, एडिट लिखा हुआ है, एडिट एज HTML, इस पर क्लिक किया, सारा का सारा कोड कंट्रोल ए से मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, और मुझे इसके बाद बनाना था ना, तो यहाँ कमेंट डाल के लिख देते हैं, बना कौन सा रहे, हीरो सेक्शन। अच्छा भाई, जो भी मैंने पेस्ट किया है ना, अब देखते हैं क्या मिला है हमें। मैंने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट किया है, पूरा जो कोड आ रहा था ना उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जाकर देखें हमारी वेबसाइट पे ऐसा आ रहा है। अब इमेज तो आप लोग लगाओगे ना, अब इतना भी नहीं है कि उसको क्या ख्वाब में आएगा इमेज आपकी क्या थी। अब इमेज को आपने आगे रखना है, इसको उठा के पीछे रखना है, तो आप कर सकते हो ये काम, इसमें कोई मुश्किल कि इमेज वाला जो कोड है, या मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स से ही पढ़ाया हुआ है कि ऑर्डर आप इसका चेंज कर सकते हो। तो ज़रा बताएं, हम जो है इमेज, पहले इमेज ना लगा लेते हैं, हमारे पास इमेज तो शो हो जाए। तो इमेज जो है इसने कुछ अपना डाला हुआ है, हमें ये नहीं डालना भाई। हमारी जो इमेज है ना वो कहाँ पे रखी हुई है, इमेजेस के अंदर ये इलस्ट्रेशन थी, ये वाली आ गई, सही है।
अच्छा, आप क्या करना है, इस इमेज को मैंने आगे रखना है, इसको पीछे करना है, तो ऑर्डर कर सकते हो ना, इसका ऑर्डर कम कर सकते हो। तो CSS में जाके, सॉरी बूटस्ट्रैप में जाकर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर लगाने के लिए फ्लैक्स बॉक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर कम करना हो तो उसकी क्लासेस क्या होती हैं, कॉल ऑर्डर 1 होता है, सही है। और अगर हमने लास्ट करना हो ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट, ये बता रहा है। चलो ये लगा कर देखते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को आगे करना है तो हम ऑर्डर फर्स्ट की क्लास लगा सकते हैं। तो मैंने किसको करना था, इमेज को नहीं, इमेज को आगे करना था। तो यहाँ पे लगा कर देखते हैं ऑर्डर फर्स्ट, और ये क्लास है, यहाँ पे नहीं लगेगी, यहीं पे लगेगी। ठीक है, जाकर हम देखते हैं ऑर्डर फर्स्ट हुआ, नहीं ये तो नहीं चली। इसको अगर हम माइनस में कैसे लगाएंगे, 1 2 आ रहा है, इसमें माइनस वाला कैसे चलेगा। ये एक काम करते हैं ना, माइनस में क्यों, दूसरे वाले को ज़्यादा देते हैं, खुद ही पीछे चले जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं। इसको हम ज़्यादा ऑर्डर दे देते हैं, ये खुद ही पीछे चले जाएगा, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है वो पीछे चले जाता है। तो लेकिन नहीं गया, ये क्यों नहीं गया भाई, इसको फ्लैक्स बनाना पड़ेगा। नहीं, चलो फिर ये काम करते हैं, इस कोड को उठा के पीछे रख देंगे, इसको आगे ले आते हैं। ये इमेज का कोड ये रहा सारा, इसको कट किया और इसको देख के बाद रख दिया, सही है। इमेज पहले आ गई, कोड ही मैंने वैसे ही कर दिया। अब ये कंटेंट आपने चेंज करना है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अच्छा सही तो था, ये क्या हुआ, मुझे सही तो था, करने की क्या जरूरत थी, सही तो था, सब सेट था, लेकिन चलो फिर बता रही थी, वो आपको आइडिया हो गया। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अब ये कंटेंट वगैरह चेंज करना है, तो टेक्स्ट चेंज करने में कोई परेशानी है। अच्छा, इसका टेक्स्ट भी ना आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक्चुअल में कंटेंट क्या लिखा हुआ है। देखो लेसन्स एंड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें कॉपी हो जाएगा, टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें मुझे जो है यहाँ पे रखना है, H1 में जो कोड है, जो सारा टेक्स्ट है, वो इसको रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो देखें ज़रा, हो गया, रिप्लेस हो गया। अच्छा, नीचे वाले बटन रखने आप देख सकते हैं, बटन हमारे पास सिर्फ एक ही है रजिस्टर का, तो हम एक बटन हटा देते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला हटा देते हैं, और इसको जो है हम किससे चेंज करवाते हैं, क्या लिखा हुआ था, रजिस्टर। ठीक है, और आपको ये वाला कंटेंट चाहिए, कॉपी किया और पैराग्राफ में पेस्ट कर दो, इसकी जगह ये रखना है आपने। ठीक है, ये क्या हुआ है, बटन का ओपनिंग टैग गायब कर दिया। अच्छा भाई, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये है, ये बटन क्यों आ रहा है, बटन का टैग ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सही। अब इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह, लेकिन पूरा जो सेक्शन का लेआउट है ना, ये बन के मिल गया आपको, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। वही करते हैं ना हम कि इसको फ्लैक्स डायरेक्शन, इसकी कॉलम कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब देखिए, मैं इसको डिवाइस पे लेकर जा रही हूँ, खुद ही से एडजस्ट हो रहा है, हर एक डिवाइस से परफेक्ट है नहीं है। क्या फ़ायदे हैं ना भाई बूटस्ट्रैप के, कि आपको लेआउट बने बनाए मिल रहे हैं और रिस्पॉन्सिव भी है। बस आपने मेहनत कस्टमाइजेशन पे करनी है, इमेजेस लगा लिया अपने, कलर चेंज कर दिया, कंटेंट अपना लिख दिया, तो ये चेंजेस आपने बनाना है, सही। अच्छा भाई, इसके बाद वाला देखें हम, तो ये क्लाइंट्स वाला जो आपको दिख रही है ना इमेजेस, तो इमेजेस वाले भी आपको मिल जाएंगी। अगर कोशिश करें तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं एग्जाम्पल्स में। क्या हो गया भाई, रो रहे हैं आप लोग क्या, कि पहले इतना क्यों पढ़ लिया, इस बात पे रो रहे हैं। अच्छा, ये वाला कोड देखें हम, सिर्फ हमें इमेजेस चाहिए, तो कुछ मिलता जुलता इससे निकाले हम फीचर्स से। देखो इमेजेस आ रही हैं साइड बाय साइड, नीचे वाला कंटेंट हम हटा सकते हैं ना, ये पैराग्राफ जो भी टैग है इसको हटा देते हैं, सिर्फ इमेजेस जो है वो रखे रहने देते हैं, और हमें इमेजेस वाला सेक्शन मिल जाएगा। इमेजेस अपनी लगा सकते हैं ना, कोई मसला। अब आप लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ी जो ना ब्राउजिंग करनी है कि आपको किस किस तरह के सेक्शन मिलते हैं। अच्छा, मज़ा जब आता है जब आपका डिज़ाइन हो और आपको मिल जाए कि भाई हाँ इसको हम चेंज कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा भाई इसमें ये नहीं है, ये हटा देंगे, ऐसा कर लेंगे, आपको एग्जाम्पल से मिल जाएगा ना, काफ़ी आपकी मेहनत बच जाएगी। वरना खुद से बनाने बैठेंगे, कंपोनेंट्स अलग अलग बनाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, और आपको हो सकता है चीज़ें संभालते हुए आपको परेशानियाँ भी आ जाएँ। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल वाला जो सेक्शन है यहाँ से चीज़ें उठा लेनी है। अब देखो फूटर्स, इसको फूटर्स में भी मिल जाएंगे, फूटर्स किसी तरह ऐसा वाला फूटर बना बनाया मिल जाएगा, बस कोड निकालना आना चाहिए और कैसे उसको चेंज करना ये आना चाहिए। ठीक है, और देखें हमें क्या क्या मिल सकता है,
और हमें जो है ये सारा कुछ क्राउज़र ये मिल सकता है। ठीक है, नैप बार अभी आपने बनाया है तो नैप बार भी आपको मिल सकते हैं। देखिए ऐसा वाला मिल जाएगा, ऐसा वाला मिल जाएगा, ऐसा वाला मिल जाएगा। सही, नैप बार की भी काफ़ी कलेक्शन है इसके पास। और हमें क्या क्या मिल सकता है, सभी चीज़ें जो एक वेबसाइट में बनाने के लिए यूज़ होती हैं वो सारे सेक्शन आपको मिल सकते हैं जी। ये सारे ना, इसमें देखो हेडर दिख रहा है आपको, तो नैप बार में जाओ, ये देखो इस तरह का हेडर चाहिए तो ये मिल जाएगा। नीचे वाला इस तरह का चाहिए, स्पेसिंग आपको चाहिए प्रॉपर। कोड अभी आपको पता है, इंस्पेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे, कोड निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और ऐसा आपने मोबाइल में देखा होगा, ये छोटा सा आइकन आता है ना मोबाइल, तो ये देखें जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ये भी आपको बना बनाया मिल रहा है। तो अब कोड उठाना मैंने आपको बताया है कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको किया इंस्पेक्ट, ठीक है, और इसको मैंने किया यहाँ पे सिलेक्ट, ये पूरा का पूरा नैप बार इसको सिलेक्ट कर दो आप। ये नहीं, इसमें क्योंकि कोड में ना आपको देखना पड़ेगा। अच्छा देख लीजिएगा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा मेन है, ये H1 है और इसके लिए ये वाली डिव है। सही है, कंटेनर वाली। बस यहीं पे राइट क्लिक करें आप, एडिट करें और पूरी HTML आ रही है, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C कर दें और आप लोगों वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने रखनी है वो रखें, जो नहीं रखनी वो नहीं रखें। कोई मसला इसमें? आसान लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? लग रहा है नहीं लग रहा? देखो मेहनत तो इस चीज़, देखो मेहनत उस चीज़ में नहीं जिसमें आप कर चुके हो, वो आपको आ गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सीख ली है। अब आप इसको समझ के वो चीज़ें आप इससे करवा सकते हो। लेकिन देखो अब इतनी हेल्प तो कोई भी नहीं करेगा ना कि आप उसको अपनी पूरी वेबसाइट दे दो, बोले भाई बना कर दे दो, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। सही है, AI भी नहीं करेगा आपकी, वो भी बोलेगा भाई लाओ इमेजेस दो, इमेजेस कौन सी लगानी है, ठीक है, वो भी बोलेगा आपको। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, तो कस्टमाइजेशन पे आपने टाइम लगाना है। और अभी आपका ग्रिड लेआउट रहता है, उसके लिए एक नई क्लास रखेंगे हम, प्रॉपर एक क्लास होगी जिसमें हम सीखेंगे कि इसकी जो मीडिया क्वेरीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट ना हर स्क्रीन पे अलग दिखानी है और हर स्क्रीन पे हो सकता है हम टेक्स्ट को यहाँ से वहाँ करें, उसको सेंटर दिखाएं, ये ऐसा करें वैसा करें, ये हमें करना पड़ता है। ठीक है, चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। अब ये बताएं नैप बार और ये हीरो सेक्शन ये बना लेंगे आप लोग, इसमें कोई मसला? और गिटहब पे पुश कर लेंगे आप लोग और होस्टेड यूआरएल भी बना लेंगे गिटहब पेजेस से। तो अभी टाइम देखें तो 35 हो रहे हैं, अटेंडेंस भी ले रही है मैंने आपकी। और ये बताएं कोई सवाल है? कोई सवाल वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आपको मिल भी जाएगी कैसे चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं। बूटस्ट्रैप में ना पहला हफ्ता लगता है टफ, एक नई सी चीज़ आ जाती है, लेकिन जब करोगे आहिस्ता आहिस्ता आसान लगेगी। दिसंबर तो आएगा, हम इसी में लगाएंगे बूटस्ट्रैप में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने, ज़्यादा ज़्यादा वेबसाइट बनानी है, ये गोल होना चाहिए। अच्छा कम से कम ना आप लोग 6-7 वेबसाइट तो बनाएं बूटस्ट्रैप से, कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम तो फिर उससे ज़्यादा हो सकती है ना, जितनी बनाओगे CV में ऐड हो जाएगी। कोई देखेगा हाँ भाई बूटस्ट्रैप को आपको एक्सपर्टीज आती है ना, कैसे आएंगी जिशान? ये बूटस्ट्रैप पे एक्सपर्टीज हमारी कैसे आएंगी? हाँ प्रैक्टिस कैसे होगी? हाँ प्रैक्टिस कैसे होगी? हाँ बनाएगा कौन? सही है, सही जवाब दिया भाई, क्लैपिंग करें, बढ़ जाए। आप लोग बनाएंगे, बस बैठ जाओ। बच्चा बोलता है ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अच्छा भाई बनानी आप लोगों ने, सही है, 1-2 बनाकर दिखा दिए, प्रैक्टिस में लेकर आना है। छुट्टियाँ होती है ना, घर पे भी बनाते रहो आप। क्लास में अगर एक बना रहे हो ना तो घर पे आपकी 2-4 चलनी चाहिए साथ साथ, ऐसा होना चाहिए। हाँ ये फिग्मा की फाइल मैं आपको शेयर करूँगी, तो गूगल से आप लोग इसको देख लीजिएगा, कंटिन्यू विद गूगल, और जो सवाल वगैरह है ना उसके जवाब दे दिएगा, फिर आपके पास ये फाइल खुल जाएगी। ये मैं शेयर करूँगी आपको जी, क्लासरूम पे डालूंगी ना, उस पर असाइनमेंट भी तो देना है, फिर आपको उसी के साथ लगा दूंगी गूगल उस पर, सॉरी आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर भी डाल दी जाएगी ये। अच्छा भाई रिकॉर्डिंग को इतना ही रख रहे हैं हम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।